और धन भी। तो तीनों चीज जब अर्पण कर चुका है तो शिष्य को क्या मिला? शिष्य को श्रद्धा और विश्वास मिला, यकीन मिला कि उसके बदले में गुरु तुम्हें मुक्ति देगा, शांति देगा, जन्म मरण के बंधन कटेंगे, इस काल की जेल से छूटोगे। कहने को बड़ी बातें हैं, कबीर साहब ने कही है, देखा देखी हम भी कह देते हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंप तेर क्या लागेगा मोर। कहते गुरुजी मेरा तो कुछ है ही नहीं। ये सुनी सुनाई बात बढ़ाते हैं सिर्फ जबान से। कबीर साहब कहते बात बनाई जग ठग्या, मन प्रमोद्या ना कहे कबीरा ले गया मन लख 84 माँ। बात बनाते हैं, दुनियादारों को ठगते हैं अपनी चापलूसियों से, चालाकियों से, लेकिन मन को नहीं साधा हमने, मन को रास्ते पे नहीं लाए। अगर उसको नहीं लाए तो 84 में जाना ही पड़ेगा, जन्म मरण का बंधन नहीं छूटता। तो इसलिए ये बात मिथ्या कह देते हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं है। गुरुजी सब कुछ आपको ही तो दे चुका, आपका ही है, तन भी मन भी धन भी। कहते हैं कि सही बात है, तेरा तुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो मोर। प्रभु के बारे में मान ली, जीवन परमात्मा का दिया हुआ है, उनको मान लीजिए ना। परमात्मा तो नहीं देखा, लेकिन गुरु को तो देखा है। उसका रास्ता और कोई नहीं बता सकता, कहीं भी जाओ, गुरु ही वो माध्यम है, गुरु ही आपको उनका भेद बता सकता है। और गुरु से जो बेमुख हो जाता है वो कहीं भी धक्के खा ले, उसका इलाज कहीं नहीं हो सकता, कहीं भी जाओ। हाँ, गुरु के पास जाओ, गुरु ही इलाज करेगा। तो कहते हैं कि तेरा तुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो मोर। कि इसमें सत्य है ये बात, तेरा कुछ नहीं है, मेरा है जो कुछ है वो। लेकिन मेरा मुझको सौंपते दिल धड़केगा तोर। तुम्हारा दिल धड़कता है। एक बात की बात है, होशियारपुर जाया करते सत्संग में, बूढ़े फकीर थे, उनका नाम भी फकीर चंद ही था। एक बार को अपनी जिंदगी का किस्सा बताने लग गए, यही इसी बात पे कहने लगे कि एक सेठ के पास गया मैं, बहुत पैसे वाला था, सत्संग में गया हुआ था, मेरे पास आया वो परेशान बीमारी से, बहुत पैसे वाला परेशान बीमारी से। आके कहने लगा बाबा फकीर चंद से, बोला जी मैं बहुत परेशान, बहुत दुखी हूँ बीमारी से, कमी नहीं किसी चीज़ की। कहने लगा मैं तेरे से एक चीज़ मांगूंगा, देगा? बूढ़ी उम्र थी, 90-96 साल की उम्र में चौड़ा छोड़ा था उन्होंने। बोलने का लहजा कुछ ऐसा ही था, पंजाब होशियारपुर में रहते थे। बोला मैं तुमसे कुछ मांगूंगा, देगा मुझे? बोला कि उसका ऊपर का सांस ऊपर रह गया, नीचे का नीचे, के पता नहीं बाबा क्या मांगेगा। हाँ नहीं कही गई कि कभी कोई तेरी चीज़ ना मांग ले, पैसे ना मांग ले, कोई और चीज़ ना मांग ले। मैं कहने लगा मैं मांगूंगा, देगा तू? बोला कुछ नहीं। बोला 2-3 बार कहने के बाद मैंने कहा कि तेरी बीमारी मुझे दे दे। संतों का दिल देखो, क्या मांगते हैं, उनका बीमारी मांगते हैं। उसका दिल देखे, वो दुनिया के पदार्थ के बारे में सोचता है, कभी ये ना ले ले। तो कहते हैं ना कि मेरा मुझ में कुछ नहीं है, तेरा है सब कुछ, बाबा कुछ भी ले ले। लेकिन जब देने का टाइम आता है दिल धड़कता है, ऐसे करता है कि कभी बाबा कुछ मांग ना ले। क्या करेगा बाबा मांग के? स्वामी जी महाराज ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पे धन है भक्ति नाम का। पर मांगते हैं तेरे से, लेते हैं तो, पर तेरा उपकार करा मैं, तेरी भलाई करवाएंगे वो। भूखे नंगे को दिलवा में, तुम्हारा उपकार कैसे करवाऊं जो तुम नहीं दे सकते, जो तुम दान पुण्य नहीं कर सकते, जो तुम नेक काम में नहीं लगा सकते, तो वो तुम्हारे से नेक काम में लगवा देंगे।
तुम्हारा उपकार करा देंगे वो, अपने लिए नहीं। वो क्या करेंगे इतने धन का, उनको 2 रोटी तो चाहिए, इससे फालतू कुछ नहीं है। गुरुमुख इसी प्रकार से वाहियात की बातों में अपना विचार ख्याल दिमाग नहीं लगाता, समय बर्बाद नहीं करता। गुरुमुख गुरु के बारे में सोचता है, गुरु के दर्शन, गुरु के वचन, गुरु दर्शन की प्यास, उनके वचन पर पूरा यकीन और विश्वास, इससे बाहर निकलता ही नहीं है। गुरु की महिमा, गुरु की चर्चा, गुरु की याद। क्यों कही कबीर साहब ने, आ जा सतगुरु नैनन में नैन झाप में लो, ना मैं देखूं और को ना तो ही देखने दो। कि सतगुरु इतने प्रीति, कबीर साहब कहते हैं जो खुद खुदा थे, वो कहते हैं आ जा सतगुरु नैनन में, तो मेरी नैनों में आंखों में आके बैठ जा और नैनों का पर्दा डाल लो, मैं ये ऊपर से पलक डाल दूं, नैन ढाप में लूं, ना मैं देखूं, खुद भी नहीं देखो, रोरों को भी नहीं देखने दो, इतना कंजूस, आगे बैठ जाऊंगा आपको कैद करके रोक के, मेरे ही हो मेरे हो। उसको रिझाने के लिए सतगुरु को, लेकिन सतगुरु किसी एक का नहीं, सबके हैं। चांद सूरज आकाश पराताल परमात्मा ये किसी एक के नहीं है, सबके लिए हैं।